शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। लेसन 1 है, ये पहला ही क्लास है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पहला लेसन है। पहला लेसन क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। तो हेडिंग डाल लो, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत सारे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आप लोग कोशिश करो कि रिस्पॉन्स दे, होमवर्क बना के भेजें उस पर। हम लोगों ने व्हाट्सएप का ये ऑफिशियल लिंक इसीलिए शुरू किया है। इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, नंबर नहीं एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सेंड मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप जो भी प्रॉब्लम है या जो होमवर्क मिल रहा है बना लिए हो तो वहाँ पे सेंड कर सकते हो। आपका नंबर लीक नहीं होगा वहाँ से। बहुत सारे ने बोला कि नंबर लीक हो सकता है और ग्रुप में जुड़ेंगे तो, इसलिए हम लोगों ने एक ऑफिशियल व्हाट्सएप भी क्रिएट कर दिया है TPK for Kids के नाम से। अब जैसे ही मैसेज करोगे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा वहाँ से कि आप TPK for Kids से जुड़ चुके हो। ठीक है। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को जोड़िए, जो रिलेशन में है या पड़ोस में है, सबको जोड़िए। बोलिए कि पढ़ाई शुरू हो गया है, एक अच्छी पढ़ाई शुरू हो गया है, पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। और मेंटलिटी को चेंज कीजिए, केवल ऑफलाइन ही हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। आदत बनाइए पढ़ने की। अब ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा अगले 2-3 महीने तक, कोई निश्चित नहीं है कब तक बंद रहेगा। ठीक है, तो आदत बनाइए और जिम्मेवारी से पढ़िए। ऐसे नहीं कि सो के बैठ के ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं। जैसे कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, वैसे पढ़िए। सुबह उठिए 6 बजे, मोबाइल सामने रख के कॉपी किताब निकाल के उसके बाद पढ़िए, लिखिए। क्यों नहीं समझ में आएगा? आएगा ही समझ में, मेरी गारंटी है। उसके बाद हम लोग हैं 24/7 मिले हुआ आपके लिए। जब भी प्रॉब्लम है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में 1 से लेकर 12 तक, चाहे CBSE बोर्ड हो या NCERT बोर्ड हो, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक है, वो ऑफिशियल लिंक है, ऐसा नहीं ग्रुप है। ग्रुप नहीं है कोई भी। डायरेक्ट आपका मैसेज मेरे पास आएगा और हम लोग हमारी टीम मिलकर उसका सोल्यूशन ढूंढेगी और आपको 24 घंटे के अंदर उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, 24 घंटे इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्री रहते हैं, वीडियो भी बनाना है और भी काम है बहुत सारे, तो उसको करते हैं। इसलिए 24 घंटे ले रहे हैं आपसे और 24 घंटे के अंदर आपको आंसर दे दिया जाएगा। और उसमें उस ऑफिशियल लिंक पर आपको बनी वीडियो होगा कि आपका नंबर किसी के साथ, वो क्या बोलते हैं, शेयर नहीं होगा। कोई नंबर लेकर आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने ऑफिशियल लिंक बनाया ताकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ग्रुप में जुड़ने से कोई नंबर निकाल ले रहा है। इसलिए हम लोगों ने ऑफिशियल लिंक बनाया है ताकि केवल हमारे पास ही आपका नंबर आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो आप लोग निसंदेह निश्चित होकर रिस्पॉन्स दीजिए। लड़का लड़की कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। बहुत सारे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और दीजिए रिस्पॉन्स अधिक से अधिक। आप लोगों के लिए ये सब बना हुआ है, ये सब कर रहे हैं हम लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ सको। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केवल मुझे ध्यान से सुनो और वीडियो देखने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करना परिभाषा। अगर फिर अटक रहा है परिभाषा तो फिर से वीडियो देख लेना और देख कर लिखना। जिनके पास बुक नहीं है और जिसके पास बुक है एक वीडियो देख लो, बैठ के शांति से लिखो अपने मन से परिभाषा, वैसे बेस्ट होगा। और पढ़ने का यही तरीका है, ऐसे नहीं कि लाइन बाय लाइन छाप रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं होता है। सुन के याद करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, जैसे हम देखते हैं। देखो तो एक समीकरण लेते हैं, Fe + CuSO4, ये हो जाएगा FeSO4 + Cu। फेरस बोलते हैं इसको, लोहा। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट और यहाँ FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया और Cu को अलग कर दिया। बस इससे नहीं है, बस है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो इसके डिफिनीशन देखो, तो इसमें 2 है, 1 और 2। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक, एक नहीं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर संयोग कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक, चलिए 2 हुआ है ना, 2 हुआ है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर या मिलकर जब 2, 1 या 1 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक या एक से अधिक, यहाँ पे 2 है, देखो 2। अब है समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? तुम ये जो फेरस है, यहाँ पे लोहा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया तो फेरस सल्फेट प्राप्त हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ना, तो इसी को नहीं लिखने के डर से, एक तरह से मान लो लिखने के डर से, लिखने जो ये लेटर है, वाक्य है, इसको न लिखने के लिए ही हम इसको इस रूप में लिखें, और इसी रूप को बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं। संकेत है ना, लोहा का संकेत है, तो संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये जी है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं, ठीक है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जी है। अब जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो 2 पार्ट में होती है। देखो, तो एक तीर की बाएं साइड रहता है और एक दाएं साइड रहता है। जो बाएं साइड रहता है ये तो अभिक्रिया करता है ना अभिक्रिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जो हमें फल के रूप में प्राप्त होता है, फल क्या होता है? कोई क्रिया होता है तो फल मिलता है ना, ऐसे याद करो जब ज्यादा याद आएगा। तो ये क्या हुआ है कि हमको फल मिला है इस अभिक्रिया के दौरान ना, तो इसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल, ठीक है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्रतिफल। यानी हमें जो फल मिलता है वो प्रतिफल हुआ। 1 सिंपल है। अब देखते हैं, ये तो हो गया क्लियर, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, प्रतिफल, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया लिखने का कुछ नियम है। तो क्या नियम है कि जब भी पदार्थ को लिखते हैं हम उसके बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। अभिकारक को बाएं साइड लिखते हैं, प्रतिफल को दाएं साइड लिखते हैं, और किरण है ये, तो इसको इस तरह से देते हैं तीर का चिन्ह, ताकि लगे कि ये दोनों मिलकर ये बना है। यानी फेरस, लोहा और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट और कॉपर बना है, ठीक है। अगर तीर का चिन्ह इधर कर दे तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा तीर का चिन्ह इधर रहेगा ताकि पता चले कि ये दोनों अभिक्रिया करके ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है प्राकृतिक में या कहीं भी, तो कुछ परिवर्तन होता है उसमें। परिवर्तन क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं दिया है किताब में, विशेषताएं लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कर सकते हैं। एक में है
देखिए तो गैस के उत्पत्ति हम थोड़ा इस ऊपर चर्चा करेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाई किताब में तो पढ़ लीजिए। गैस की उत्पत्ति, जिनके पास बुक नहीं है वो लिख ले, जिनके पास बुक है वो बुक से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है गैस में परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं अभिक्रिया में। पहला क्या है, गैस में परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है। जब दो पदार्थ को आपस में संयोग कराते हैं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होता है, इसलिए बोलते हैं गैस में परिवर्तन है, गैस की उत्पत्ति। ठीक है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब क्या होता है, अवक्षेप मतलब होता है कि कोई ठोस पदार्थ है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जैसे दो लिक्विड को हम आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ठोस बन जाता है ना, अवक्षेप बन जाता है, उसी को अवक्षेप बोलते हैं दो को मिलाने पर। तीसरा है रंग में परिवर्तन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके रंग में परिवर्तन होता है, कलर में परिवर्तन। सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं किताब में, आप वहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो भारतीय मनोविज्ञान किताब है उसमें रंग में परिवर्तन। चौथा है ताप में परिवर्तन। कोई रासायनिक अभिक्रिया में ताप घट जाता है, किसी में बढ़ जाता है। जैसे वो क्या बोलते हैं, घर की पुताई होती है, जो कली चूना होता है तो उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, देखा बाल्टी गर्म हो जाता है पूरा, तो ताप में परिवर्तन हुआ। और जो कली चूना होता है वो क्या होता है, पानी के साथ अभिक्रिया करके ताप बढ़ा देता है उसका। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन भी होता है। चौथा है अवस्था में परिवर्तन। ये अवस्था लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग खराब है थोड़ा। अवस्था, अच्छा अवस्था से पहले से अवस्था हम लोग पढ़े हुए हैं ना, 5-6 में पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्था है कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस होता है ना। तो क्या होता है, जैसे यहाँ था अवक्षेप का बनना, वैसा ही अवस्था में परिवर्तन। कभी कभी ऐसा होता है कि दो हम ठोस पदार्थ को मिक्स करते हैं और एक लिक्विड निकल जाता है उससे, उसका अवस्था बदल जाता है ना। अच्छा ताप में परिवर्तन के थोड़ा और ये था, क्या बोलते हैं, ताप में परिवर्तन होता है 2 तरह का होता है। या तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कली चूना होता है और उसमें जो पानी डालते हैं तो क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। तो जो ताप रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। जिसमें ताप बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ताप घट जाता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। शोषण मतलब घटना होता है ना, जिसमें ताप बढ़ जाता है ऊष्माशोषी, और जिसमें बढ़ जाता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, कभी कोई पूछ देगा, कभी कोई पूछता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस अभिक्रिया का तापमान घट जाता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें तापमान बढ़ जाता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, अवस्था में परिवर्तन थे, ये ना पढ़ रहे थे। यानी ठोस से द्रव हो जाता है, द्रव से गैस हो जाता है कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसी को बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि यह एग्जाम्पल में कि मोमबत्ती को जलाते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो गैस के रूप में निकलता है, और जो लिक्विड बन जाता है, देखे होंगे आप, नीचे गोल गोल गिरता है तो लिक्विड बन जाता है। तो क्या होता है, मोमबत्ती के अवस्था में परिवर्तन हो गया। वो जो मोमबत्ती होता है जलता कैसे है, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। चलिए यहाँ तक खत्म करते हैं आज के, यहाँ तक ठीक है। रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण लिखने का नहीं है। रासायनिक समीकरण तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर हेडिंग था तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया, फिर भी कल पढ़ेंगे इसको। यहाँ से शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण से। ठीक है, तब तक देखते रहिए, खूब शेयर कीजिए कम लगेगा, और रिस्पॉन्स दीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप का, जो कि TPK फॉर किड्स नाम से ऑफिशियल चैनल है, उसका ऑफिशियल व्हाट्सएप है। वहाँ आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, कोई भी फोटो भेज सकते हो जिसमें प्रॉब्लम हो आपको। वहाँ पे आपका नंबर लीक भी नहीं होगा, लीक होने का डर ही नहीं है, क्योंकि केवल मेरे पास ही आएगा, वहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, बस डायरेक्ट लिंक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।